हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएशन. बताना है इनमें से कौन सा एग्जांपल है रीडिफरेंशिएशन का. तो अगर देखा जाए यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम दिया है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, मेरिस्टम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले जब प्लांट में डेवलपमेंट होता है तो अर्ली स्टेज में जो मेरिस्टम डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम. एंड प्राइमरी मेरिस्टम के जो सेल्स होंगे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, इसमें अनडिफरेंशिएटेड वाले हैं. और प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जांपल अगर हम देखें कौन सा होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टम हुआ, एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम के अलावा अगर हम देखें जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, मेरिस्टम. तो अगर देखा जाए ये जो है एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है. और जब प्राइमरी मेरिस्टम के सेल जो होंगे उनका डिफरेंशिएशन जब होगा, डिफरेंशिएशन, सो क्या होगा? ये लूज कर देंगे एक्टिविटी, जो सेल डिवाइड करने का जो एक्टिविटी है उसको लूज कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अचीव कर लेंगे. तो अगर देखा जाए क्या बन जा रहे हैं यहाँ पे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. और ये क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, इनमें डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे अगर हम देखें वहां पे जो है कुछ यहाँ पे जो प्राइमरी टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? उनका डी डिफरेंशिएशन होगा. उनका क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन. जिससे क्या होगा? उनमें वापस एबिलिटी आ जाएगा डिवाइड करने का और क्या बन जाएंगे यहाँ पे? सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप करेंगे या सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म करें, सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहे, सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म करेंगे वो. एंड सेकेंडरी मेरिस्टम जो होगा ये क्या? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, इनमें डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे इसके अंदर. नाउ सेकेंडरी मेरिस्टम जो होगा उसका अगर हम देखें, जब यहाँ पे री डिफरेंशिएशन होगा इनके सेल्स का, री डिफरेंशिएशन, तो ये वापस एबिलिटी अगर हम देखें डिवाइड करने का लूज कर देंगे और स्पेसिफिक फंक्शन अचीव कर लेंगे और फॉर्म क्या करेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. सो इसमें जो सेल्स है वो कौन से? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स. तो अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम अगर हम देखें, कॉर्क कैम्बियम क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टम है. सो सेकेंडरी मेरिस्टम अगर हम देखें तो रीडिफरेंशिएशन से तो नहीं बन रहा है, ये तो ये डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है, ये तो गलत है क्योंकि कॉर्क कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम है. और हमें बताना है कि रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल कौन सा है. ये तो डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, डी डिफरेंशिएशन से ये बन रहा है. सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो अगर हम देखें सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये करेक्ट होगा क्योंकि अगर हम देखें जो कॉर्क कैम्बियम जो होता है, कॉर्क कैम्बियम जो है ये क्या है? सेकेंडरी, ये सेकेंडरी मेरिस्टम है. और ये हमें पता है कि ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है बाहर की तरफ क्या फॉर्म करेगा? कॉर्क फॉर्म करता है. कॉर्क रीडिफरेंशिएशन से क्या फॉर्म करे? कॉर्क. और अंदर की तरफ क्या फॉर्म कर रहा है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. और ये अगर हम देखिए दोनों फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम का जो उसके सेल्स का जब रीडिफरेंशिएशन होगा उससे फॉर्म हो रहे हैं. तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है? यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, तो ये सही है. मेरिस्टम्स, तो अगर हम देखिए ये तो गलत है क्योंकि मेरिस्टम्स जो होंगे या तो प्राइमरी मेरिस्टम है वो तो अर्ली स्टेज में आ रहा है और सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है, रीडिफरेंशिएशन से नहीं. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी अगर हम देखें वो सेकेंडरी मेरिस्टम है तो वो भी डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है, तो ये भी गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.